और जहां हर गली के मोड़ पर एक कहानी छुपी होती है। आज हम बात कर रहे हैं R.K. नारायण की अमर कृति मालगुडी डेज की। यह किताब कोई एक कहानी नहीं है, यह कई जिंदगियों का आईना है। साधारण लोगों की, साधारण सपनों की और साधारण दुख सुख की। R.K. नारायण भारतीय साहित्य के सबसे सादे लेकिन सबसे गहरे लेखक थे। उन्होंने नायक नहीं बनाए, उन्होंने आम इंसान लिखे। उनकी कहानियों में कोई चिल्लाहट नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, बस जिंदगी है, जैसी है वैसी। और इसी जिंदगी का नाम है मालगुडी। मालगुडी भारत के नक्शे में नहीं है, लेकिन दिल के नक्शे में बहुत आसानी से बस जाता है। यह एक छोटा सा कस्बा है, रेलवे स्टेशन है, स्कूल है, बाजार है, मंदिर है और बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोग जिन्हें आप अपने पड़ोस में पहचान सकते हैं। मालगुडी डेज की शुरुआत बचपन से होती है। एक ऐसा बचपन जो शरारती है, डरा हुआ है और बहुत सच्चा है। इस बचपन का नाम है स्वामी। स्वामी कोई होशियार बच्चा नहीं है, कोई बहादुर बच्चा भी नहीं है। वो स्कूल से डरता है, वो टीचर्स से डरता है, वो होमवर्क से नफरत करता है, लेकिन वो अकेला नहीं है। वो हर उस बच्चे का प्रतिनिधि है जिसने कभी स्कूल जाने के बहाने बनाए हों। स्वामी की सुबह हमेशा डर से शुरू होती है। मां आवाज लगाती है, उठो, स्कूल का समय हो गया। और स्वामी अपनी आंखें खोलते ही किसी बीमारी को ढूंढने लगता है। कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, कभी अचानक बुखार, लेकिन ज्यादातर बार उसके बहाने पकड़े जाते हैं। स्वामी का स्कूल उसके लिए एक जेल जैसा है। सख्त टीचर, छड़ी और डर, खासकर हेडमास्टर। हेडमास्टर स्वामी के लिए किसी राक्षस से कम नहीं है। लेकिन स्कूल में कुछ अच्छी चीजें भी हैं। उसके दोस्त मणि, राजम, सोमू, ये दोस्त स्वामी की पूरी दुनिया है। मणि ताकतवर है, थोड़ा बदमाश है, लेकिन दिल का साफ है। राजम अलग है, वो अमीर घर से है, साफ कपड़े पहनता है और सब पर थोड़ा रौब रखता है। लेकिन दोस्ती में कोई ऊंच नीच नहीं होती। इन बच्चों की दोस्ती बिना मतलब की है, बिना फायदे की है। बस साथ रहना, साथ हंसना, साथ लड़ना और फिर सब भूल जाना। मालगुडी में क्रिकेट बहुत बड़ा सपना है। स्वामी और उसके दोस्त अपनी टीम बनाते हैं, नाम रखते हैं, खुद को हीरो समझते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन बहुत बड़ा मैच होता है। स्वामी देर से पहुंचता है, मैच हार जाता है, टीम टूट जाती है और दोस्ती में पहली बार दरार पड़ती है। इस हार में स्वामी सिर्फ मैच नहीं हारता, वो भरोसा हारता है, वो दोस्ती खो देता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि दुनिया बचपन जितनी सरल नहीं है। मालगुडी यही खास बन जाता है। यहां कोई ड्रामा नहीं है, बस एक छोटा सा दुख है जो बहुत गहरा लगता है।
स्वामी गुस्से में घर छोड़कर भाग जाता है। उसे लगता है वो बहुत दूर चला गया है, लेकिन असल में वो मालगुड़ी की ही गलियों में भटक रहा होता है। भूख लगती है, डर लगता है और मां की याद आती है। घर लौटते समय स्वामी समझ जाता है कि आजादी सिर्फ भागने का नाम नहीं है। मालगुडी डेज हमें यहीं रोककर धीरे से एक बात कहता है कि जिंदगी छोटे अनुभवों से बनती है। बचपन की शर्मिंदगी से, दोस्ती की मिठास से और घर की खामोशी से। मालगुड़ी की गलियां सिर्फ बच्चों की आवाजों से नहीं भरती। यहां बड़े लोग भी हैं, अपने सपनों के साथ, अपने डर के साथ। बचपन के बाद जिंदगी थोड़ी बदल जाती है। खेल कम हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और मालगुड़ी अब हमें युवाओं की दुनिया में ले जाता है। यहां मिलते हैं ऐसे लड़के जो कुछ बनना चाहते हैं। कोई वकील, कोई व्यापारी, कोई बड़ा आदमी, लेकिन सपने जितने साफ होते हैं, रास्ते उतने ही उलझे हुए। मालगुड़ी में एक नौजवान है, सीधा सादा, थोड़ा भोला और बहुत ज्यादा उम्मीदों से भरा हुआ। वो सोचता है कि अगर वो मेहनत करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं चलती। वो टकराता है दुनिया की चालाकी से, लोगों की स्वार्थी सोच से और धीरे धीरे उसका भरोसा टूटने लगता है। के नारायण यहां कोई बड़ा संघर्ष नहीं दिखाते। वो दिखाते हैं छोटी छोटी हारें जो इंसान को अंदर से बदल देती है। मालगुड़ी का एक और चेहरा है, व्यापारियों का। छोटी दुकानें, छोटा मुनाफा और बड़ा सपना। यहां का व्यापारी ईमानदार भी है और थोड़ा चालाक भी, क्योंकि जिंदगी उसे मजबूर करती है। एक दुकानदार अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना चाहता है, लेकिन बेटा कुछ और चाहता है। यह टकराव हर घर में होता है, पीढ़ियों के बीच। बाप जो संघर्ष से आया है, वो सुरक्षा चाहता है। बेटा जो सपनों में जीता है, वो आजादी चाहता है। और दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। मालगुड़ी यह टकराव बिना शोर के दिखाता है। कोई चिल्लाता नहीं, कोई दरवाजा नहीं पटकता, बस खामोशी बढ़ जाती है। यहां के शिक्षक भी दिलचस्प हैं। वो ज्ञान देते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन खुद अपने जीवन में उलझे रहते हैं। कुछ अपनी नौकरी से खुश नहीं है, कुछ अपने फैसलों से। के नारायण यह दिखाते हैं कि शिक्षक भी इंसान होते हैं, उनके भी सपने होते हैं और डर भी। मालगुड़ी की कहानियों में एक बात बार बार आती है, हम जो दिखते हैं वो हम होते नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर गुस्से के पीछे एक डर। युवावस्था में प्यार भी आता है, धीरे, संकोच के साथ। यहां प्यार फिल्मों जैसा नहीं है, यह नजरों से शुरू होता है, चुप्पी में पलता है और अक्सर अधूरा रह जाता है। मालगुड़ी का प्यार ज्यादा बोलता नहीं, वो बस महसूस किया जाता है
और कभी कभी समाज के डर से दबा दिया जाता है। एक युवक प्यार करता है लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता। वो सोचता है अगर असफल हुआ तो क्या होगा, और यही डर उसे रोक देता है। के नारायण यहां कोई हैप्पी एंडिंग नहीं देते, वो बस जिंदगी दिखाते हैं जहां हर कहानी पूरी नहीं होती। मालगुडी में असफलता बहुत आम है। लोग कोशिश करते हैं, हारते हैं, फिर संभलते हैं। कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं बनता, लेकिन कोई पूरी तरह टूटता भी नहीं। यही मालगुडी की खूबसूरती है। यह न उम्मीद देता है, न निराश करता है, बस सच दिखाता है। यहां का बाजार जिंदगी का आईना है। लोग सौदे करते हैं, मोल भाव करते हैं, और रिश्ते भी इसी तरह निभाते हैं। कभी कभी लालच जीत जाता है, कभी ईमानदारी, लेकिन हर बार इंसान कुछ सीखकर आगे बढ़ता है। मालगुडी के लोग बहुत बड़े दार्शनिक नहीं हैं, वो बस जी रहे हैं, गलतियां करते हुए, सुधारते हुए और आगे बढ़ते हुए। युवावस्था का अंत एक सवाल छोड़ जाता है, क्या यही जिंदगी है? और यहीं से मालगुडी हमें ले जाता है एक और दौर में, जहां इंसान पीछे मुड़कर देखने लगता है। जिंदगी जब थोड़ा आगे बढ़ जाती है तो इंसान धीरे चलने लगता है। मालगुडी में अब शोर कम है, कदमों में जल्दबाजी नहीं। यहां अब बुजुर्ग लोग दिखाई देते हैं, वे लोग जिन्होंने जिंदगी को काफी जी लिया है और अब उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मालगुडी के बुजुर्ग बहुत बातें नहीं करते, वे ज्यादातर चुप रहते हैं, दुकानों के बाहर बैठकर या घर के आंगन में। लेकिन उनकी खामोशी में कई कहानियां छुपी होती हैं। एक बुजुर्ग हर शाम उसी जगह बैठता है। लोग सोचते हैं वो बस समय काट रहा है, लेकिन असल में वो याद कर रहा होता है अपने फैसले, अपने मौके और वो रास्ते जो उसने नहीं चुने। के नारायण यहां बहुत धीरे से एक सच्चाई दिखाते हैं कि जिंदगी में सबसे भारी चीज पछतावा होता है। मालगुडी के कई लोग कभी बड़े सपने देखते थे। कोई बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, कोई विदेश जाना चाहता था, कोई लेखक बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी कहीं और ले गई। कुछ लोग समझौता कर लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं और कुछ मुस्कुराते हुए सब सह जाते हैं। मालगुडी का एक बुजुर्ग अपने बेटे को देखता है। बेटा आज वही कर रहा है जो कभी वो करना चाहता था, और इस एहसास में खुशी भी है और दर्द भी। पीढ़ियां यहीं टकराती हैं। बुजुर्ग सुरक्षा चाहते हैं, युवा आजादी, और दोनों अपने अपने डर के कारण एक दूसरे को पूरी तरह समझ नहीं पाते। मालगुडी में धर्म भी है, आस्था भी है। लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन ये पूजा दिखावे की नहीं है, ये आदत की तरह है।
शांति की तरह कई लोग आस्था में अपने डर छुपाते हैं। कई लोग उसी में सुकून ढूंढते हैं। आके नारायण यह नहीं कहते कि कौन सही है, वे बस दिखाते हैं कि इंसान किस तरह आसरा ढूंढता है। मालगुडी के बुजुर्ग ज्यादा शिकायत नहीं करते। वे जानते हैं कि समय लौटकर नहीं आता। कुछ लोग पुराने दोस्तों को याद करते हैं जो अब या तो दूर चले गए हैं या इस दुनिया में नहीं रहे। यादें यहां बहुत अहम है, क्योंकि जब भविष्य छोटा हो जाता है तो अतीत बड़ा हो जाता है। मालगुडी हमें यह भी दिखाता है कि इंसान आखिर में बहुत साधारण चीजें चाहता है। सम्मान, शांति और कोई ऐसा जो उसकी बात ध्यान से सुन ले। यहां के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को देखते हैं, उनकी शरारतें, उनकी हंसी और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है। मालगुडी यहां एक चक्र पूरा करता है। बचपन, युवा उम्र और फिर बुढ़ापा, सब एक ही जगह, एक ही कस्बे में। आके नारायण हमें बिना कहे ये समझा देते हैं कि जिंदगी किसी एक मोड़ पर खत्म नहीं होती। यह धीरे धीरे रूप बदलती है। मालगुडी के बुजुर्ग जिंदगी से लड़ते नहीं हैं, वे उसे स्वीकार कर लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मालगुडी को अगर एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द होगा साधारण। लेकिन यही साधारणपन इस जगह को असाधारण बनाता है। यहां कोई महान योद्धा नहीं है, कोई दुनिया बदलने वाला नायक नहीं है। यहां सिर्फ लोग हैं, अपने छोटे छोटे जीवन के साथ, अपने छोटे छोटे संघर्षों के साथ। और शायद यही वजह है कि मालगुडी इतना सच्चा लगता है। आके नारायण कभी भी जिंदगी को बड़ा बनाकर नहीं दिखाते। वे जिंदगी को जैसा है वैसा ही रखते हैं, थोड़ा अधूरा, थोड़ा बिखरा हुआ, थोड़ा असमंजस से भरा, क्योंकि असल जिंदगी भी ऐसी ही होती है। मालगुडी की सबसे बड़ी ताकत उसकी निरंतरता है। यहां लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन कस्बा वैसा ही रहता है। बचपन की शरारतें युवाओं के सपनों में बदल जाती हैं, युवाओं के सपने बुजुर्गों की यादों में, और फिर नए बच्चे उसी सड़क पर खेलते हैं। स्वामी जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं। वे शायद किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं या किसी दुकान को संभाल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं वही डर, वही जिज्ञासा, वही शरारत अब भी जिंदा है। मालगुडी हमें यह एहसास कराता है कि हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, हम पूरी तरह अपने बचपन से कभी अलग नहीं हो पाते। इस किताब में कोई एक कहानी सबसे बड़ी नहीं है, हर कहानी अपनी जगह पूरी है। किसी में हंसी है, किसी में दुख, किसी में अधूरी मोहब्बत है,
किसी में खोया हुआ मौका। लेकिन सब मिलकर एक ही बात कहते हैं कि जिंदगी हमेशा बराबर नहीं चलती, लेकिन चलती रहती है। के नारायण कभी भी पाठक को किसी नतीजे पर मजबूर नहीं करते। वे बस एक खिड़की खोलते हैं और कहते हैं, देखो, आप मालगुडी को देखते हैं और खुद को उसमें ढूंढ लेते हैं। आपको अपना स्कूल याद आता है, अपने दोस्त याद आते हैं, अपने पहले डर, अपने पहले सपने। शायद आपको भी याद आता है कि कभी आपने भी घर छोड़कर भागने का सोचा था। शायद आपको भी किसी से कुछ कहना था जो कहा नहीं गया। मालगुडी यहीं जीत जाता है। यह कहानी नहीं सुनाता, यह यादें जगाता है। इस किताब का अंत किसी बड़े मोड़ पर नहीं होता। कोई तालियां नहीं बजती, कोई अंतिम जीत नहीं होती। बस जिंदगी अपनी गति से आगे बढ़ जाती है। और शायद यही सबसे ईमानदार अंत है, क्योंकि जिंदगी कभी परफेक्ट क्लोजिंग नहीं देती। वो बस कल में बदल जाती है। मालगुडी डेज हमें ये सिखाने की कोशिश नहीं करती कि कैसे जीना है। यह बस ये दिखाती है कि लोग कैसे जीते हैं, गलतियां करते हुए, सीखते हुए और फिर आगे बढ़ते हुए। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि आपकी जिंदगी बहुत साधारण है, तो मालगुडी आपको सुकून देगा। यह आपको बताएगा कि साधारण होना कमजोरी नहीं है। यह किताब तेज नहीं है, यह शोर नहीं मचाती। यह धीरे बोलती है और धीरे असर करती है। और जब आप इसे पूरा सुन लेते हैं तो एक अजीब सी शांति रह जाती है, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलकर लौटे हों। दोस्तों, अगर नाइट बुक्स पर मालगुडी की यह ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही क्लासिक, सादगी भरी और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए नाइट बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस किताब की कहानी सुनना चाहते हैं। मैं हूं नाइट बुक्स से और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए।